मित्रों, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने टीम को ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया कि जीत का रास्ता साफ नजर आने लगा। पहले दिन की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। उनकी सटीक और आक्रामक गेंदबाजी के सामने मेजबान टीम टिक ही नहीं पाई और शुरुआत से ही बैकफुट पर चली गई। इसके बाद दूसरे दिन जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उन्होंने गेंदबाजों की मेहनत को पूरी तरह सफल बना दिया। लोकेश राहुल ने संभल कर अच्छी पारी खेली, शुभमन गिल ने धैर्य के साथ रन जुटाए, ध्रुव जुरैल ने आत्मविश्वास दिखाया और रविंद्र जडेजा ने टीम को और मजबूत कर दिया। इन सभी बल्लेबाजों के योगदान से भारत का पलड़ा मुकाबले में भारी हो गया। ऐसे प्रदर्शन को देखकर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गजों ने भारतीय टीम की तारीफ की है। रिकी पोंटिंग, AB डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे खिलाड़ियों ने भी भारत की इस कामयाबी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो मित्रों, आखिर इन दिग्गजों ने क्या कहा है, जानेंगे इस वीडियो में पूरी खबर। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में भारत के सामने सिर्फ 162 रनों का लक्ष्य रखा। यह लक्ष्य भारतीय टीम के लिए आसान माना जा रहा था। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 36 रन बनाकर और साई सुदर्शन 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शुरुआती झटकों के बाद मैदान पर आए लोकेश राहुल और शुभमन गिल ने टीम को संभाला और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 121 रन तक पहुंच गया था। इस समय लोकेश राहुल 53 रन और शुभमन गिल 18 रन बनाकर नाबाद थे। लेकिन दोस्तों, असली कमाल तो दूसरे दिन देखने को मिला। दिन की शुरुआत होते ही दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। लोकेश राहुल ने शानदार शतक पूरा किया और शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक जड़ा। इन दोनों की पारियों ने भारत की स्थिति को बेहद मजबूत बना दिया। राहुल और गिल के आउट होने के बाद टीम को संभालने की जिम्मेदारी आई ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा पर, और इन दोनों ने भी किसी को निराश नहीं किया। ध्रुव जुरैल ने 210 गेंदों में शानदार 125 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने भी शानदार शतक लगाकर टीम का स्कोर 400 के पार पहुंचा दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने लगभग 300 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी, यानी मुकाबले का नतीजा काफी हद तक साफ नजर आने लगा था। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी टीम इंडिया की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भारतीय टीम की जमकर सराहना की। तो आखिर इन दिग्गजों ने भारत की इस जीत को लेकर क्या कहा है, जानेंगे इस वीडियो में पूरी खबर। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले क्रिस गेल ने कहा कि मैंने अपने करियर में दुनिया की कई मजबूत टीमों को खेलते हुए देखा है, लेकिन इस वक्त भारतीय टीम जिस अंदाज में टेस्ट क्रिकेट खेल रही है वह वाकई काबिले तारीफ है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस मुकाबले में भारत ने पहले गेंदबाजी से दबदबा बनाया और फिर बल्लेबाजी में जिस तरह का धैर्य, क्लास और आक्रामकता दिखाई, उसने यह साबित कर दिया कि यह टीम टेस्ट क्रिकेट को अगले स्तर पर लेकर जा रही है। लोकेश राहुल और शुभमन गिल की पारियां मुझे बहुत प्रभावित कर गईं। राहुल का शतक बेहतरीन था, उनके हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। गिल ने भी बेहद जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की और यह दिखाया कि वह आने वाले समय में भारत की बल्लेबाजी का मजबूत स्तंभ बनने वाले हैं। ध्रुव जुरैल की पारी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतनी कम उम्र में इतनी मैच जिताने वाली पारी खेलना आसान नहीं होता। 200 से ज्यादा गेंदों का सामना करना और 125 रन बनाना दिखाता है कि वह कितने धैर्यवान और समझदार बल्लेबाज हैं। वहीं रविंद्र जडेजा तो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम की किस्मत बदल सकते हैं। उनका शतक भारत के लिए आइसिंग ऑन द केक था। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनके पास हर परिस्थिति में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, हर विभाग में टीम के पास विकल्प मौजूद हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारतीय टीम को इतना सम्मान देती है। मैं वेस्टइंडीज का खिलाड़ी हूं और अपने देश के लिए हमेशा गर्व से खड़ा हूं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि भारत का यह प्रदर्शन दुनिया की किसी भी टीम के लिए एक बड़ा सबक है। उन्होंने दिखा दिया है कि क्रिकेट सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से जीता जाता है।
वहीं एबी डिविलियर्स ने कहा कि क्रिकेट मुझे हमेशा यही सिखाता रहा है कि यह खेल सिर्फ रन और विकेट का हिसाब नहीं है, बल्कि यह खेल जुनून, भरोसे और टीम वर्क का नाम है। और अगर कोई टीम इस समय इन तीनों चीजों का सही मतलब दुनिया को समझा रही है तो वह है भारतीय टीम। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट मैच को देखकर मुझे साफ महसूस हुआ कि भारत अब सिर्फ एक टीम नहीं रहा, बल्कि यह एक परिवार बन चुका है। हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी जानता है और जब मैदान पर उतरता है तो पूरे दिल से खेलता है। यही कारण है कि पहले गेंदबाजों ने कमाल किया और फिर बल्लेबाजों ने उस मेहनत को और बड़ा बना दिया। लोकेश राहुल और शुभमन गिल की साझेदारी मेरे लिए सबसे मजेदार लम्हा था। एक अनुभवी खिलाड़ी और एक युवा बल्लेबाज, दोनों ने जिस समझदारी और धैर्य के साथ खेला, उसने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है। राहुल के हर शॉट में क्लास थी और गिल की हर गेंद पर जवाब देने की क्षमता में आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रभावित ध्रुव जुरैल से हुआ। इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता। उन्होंने जिस तरह 200 से ज्यादा गेंदें खेलकर 125 रन बनाए, वह सिर्फ स्कोरबोर्ड की कहानी नहीं है, बल्कि यह उनकी मानसिक ताकत और धैर्य की मिसाल है। दुनिया को ऐसे खिलाड़ी बहुत कम देखने को मिलते हैं। रविंद्र जडेजा, मैं उनके बारे में जितना कहूं उतना कम है। वह क्रिकेटर नहीं, एक पैकेज हैं। गेंदबाजी में टीम को मजबूती देना, फील्डिंग में अतिरिक्त धार जोड़ना और जब बल्लेबाजी में उतरते हैं तो खेल का रुख ही बदल देना। उनका शतक मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक खिलाड़ी कितनी भूमिकाएं निभा सकता है। भारत की टीम मुझे इसलिए खास लगती है क्योंकि यह टीम सिर्फ प्रतिभा पर नहीं, बल्कि मेहनत और आपसी भरोसे पर खड़ी है। मैं खुद एक लंबे करियर से गुजरा हूं और जानता हूं कि बड़े मौकों पर खिलाड़ी अकेले मैच नहीं जीतते, टीम जीतती है। भारत इस वक्त यही कर रहा है। हर खिलाड़ी दूसरों के लिए खेल रहा है और यही असली ताकत है। वहीं रिकी पोंटिंग ने कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में भारत को अलग अलग दौर में खेलते देखा है, लेकिन आज जो भारतीय टीम मैदान पर दिख रही है वह वाकई पूरी तरह बदली हुई और बेहद मजबूत नजर आती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस टेस्ट में भारत ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने मैच के पहले ही दिन गेंदबाजी से बढ़त बना ली थी। यह बताता है कि टीम के पास सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि ऐसे गेंदबाज भी हैं जो किसी भी परिस्थिति में विरोधी को झुका सकते हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है बल्लेबाजी की गहराई और आत्मविश्वास। लोकेश राहुल की बल्लेबाजी देखकर मुझे अपने समय की याद आ गई। जिस क्लास और संयम के साथ उन्होंने शतक पूरा किया, वह बताता है कि क्यों उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिना जाता है। वहीं शुभमन गिल का खेल एकदम आधुनिक टेस्ट क्रिकेट का उदाहरण था। वह युवा हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में जो परिपक्वता नजर आई वह भविष्य के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा संकेत है। ध्रुव जुरैल की पारी मेरे लिए इस मैच का सबसे अहम मोड़ थी। इतने धैर्य और साहस के साथ लंबी पारी खेलना आसान नहीं होता। 200 से ज्यादा गेंदों का सामना करके 125 रन बनाना यह दिखाता है कि भारत को भविष्य में एक और शानदार टेस्ट खिलाड़ी मिल गया है। और अगर रविंद्र जडेजा की बात करूं तो उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं और इस बार उन्होंने बल्ले से वह करिश्मा दिखाया। उनका शतक भारतीय टीम की लीड को अजेय बना गया। लेकिन मित्रों, आप लोकेश राहुल, गिल, ध्रुव जुरैल और जडेजा की बल्लेबाजी को 10 में से कितना अंक देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।